Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, today we are going to start very new unit, that is P block elements, and this is very interesting unit. P block elements, as the name suggested, we know very well that elements of the periodic table are classified in four different parts, that is four blocks: S block, P block, D block and F block. सो ये जो डिवीजन है एलिमेंट्स की इन ब्लॉक्स, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट डिटरमाइंस कि वो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है या फिर एफ ब्लॉक है. सो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? द elements in which last electron of their electronic configuration enters into p orbital are called p block elements. क्या बोलते हैं उनको? p block elements. क्लियर है? तो वो एलिमेंट्स जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लास्ट का इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करता है तो उन्हें हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. सेम डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड विद s ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक. उनमें जिसमें लास्ट के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में s ऑर्बिटल में होगा तो वो s ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाएंगे, और जिनमें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लास्ट होगा तो वो d ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाएंगे, और जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का f ऑर्बिटल में हो दैट विल बी कॉल्ड एज f ब्लॉक एलिमेंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स है p ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it is equal to ns2np1 to 6, ns2np1 to 6, n वैरी फ्रॉम 2 to 7. n की वैल्यू जो है वो 2 से 7 के बीच वैरी करती है. ठीक है, तो यहां पर देखो, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक एलिमेंट है एक्सेप्ट हीलियम. हीलियम जो है उसको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, हीलियम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, और बट उसकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में ns2np6 नहीं होता, उसमें ns2 होता है ओनली, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 एटॉमिक नंबर है, ns2 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए इसको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स के लिए ns2np1 to 6 होती है. ठीक है, देखो अब बात आती है जो ग्रुप 15 जो हमारे पास p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. p ब्लॉक एलिमेंट जो है, p ब्लॉक एलिमेंट्स, these elements are present in group 13 to group 18. तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जो हमारे पीरियडिक टेबल है उसमें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे जाते हैं. तो देखो 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 6 ग्रुप हमारे पास बनते हैं. और यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन में देखें 1 to 6 मीन्स पी के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 6 तक हो सकते हैं. तो अगर 1 हो तो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा, अगर 2 हो तो ग्रुप 14 का एलिमेंट होगा, और अगर 3 हो ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन हो ग्रुप 16, 5 हो ग्रुप 17, और अगर लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो पी में तो वो ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है. तो देखो कैसे हम इसको स्टडी करेंगे. मेनली जो है डियर स्टूडेंट्स, we have discussed about group 13 and 14 in class 11th. क्लास 11th में हम ग्रुप 13 एंड 14 को डिस्कस कर लेते हैं. हम जो मेन स्टडी करेंगे वो ग्रुप 15, 16, 17, 18 इनको डिस्कस करेंगे. फिर भी एक बार हम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिमाइंड करने के लिए हम
ट्रिक्स को हम यूज करते हैं उनको पढ़ेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रुप 13, ग्रुप शॉर्ट में लिखा है जीपी, तो ग्रुप है ये GROUP, ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है और ग्रुप 15, जीपी ग्रुप 16 और ग्रुप 17 और लास्ट में हो जाएगा ग्रुप 18। तो इनको साथ में इनके ट्रिक कैसे याद करेंगे उसको हम साथ में लिखेंगे। ग्रुप 13 में हमारे पास क्या आता है, बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक भी साथ में लिखेंगे। जैसे साथ में लिख देता हूं, बोरॉन इसको हम बोलेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमाइंड, इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। ग्रुप 14 में हमारे पास क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन SN और लेड TB। तो इसको याद करें, कहे, शिव, जी से पार्वती। वैसे तो पार्वती होता है, पार्वती बोलेंगे, क्यों, PB, पार्वती PB, पार्वती PB याद रह जाएगा। ग्रुप 15 में क्या होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखो इसमें कई ट्रिक है इसके लिए याद करने की, जैसे कि एक तो है नहीं पसंद ऐसे सब भाई। ठीक है, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ऐसे भी कुछ बना सकते हैं। तो आप बना सकते हैं नहीं, नहीं, नहीं में ये N है, पसंद PASAND, पसंद P, ऐसे A और S, सब। ठीक है, भाई BHAI, भाई। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ग्रुप 16 में क्या आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो यहां पे आएगा ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टेपो, 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 ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, AT। इसमें हम बोलेंगे फील्ड, कल, बाजार, आई, आंटी। ठीक है, ये इसको शॉर्ट ट्रिक होगा इसको याद करने का। ग्रुप 18 में हम बोलेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो इसमें लिखेंगे ही नेवर, नेवर का NE, अराइव्ड, या करा, करा के और R, जीरो, रन पे आउट, 0XE, रन R और N। ठीक है, ही हीलियम, नेवर NE, नियॉन, AR अराइव्ड में है AR, तो आर्गन, करा KR, क्रिप्टॉन, 0XE, जीरोन और RN, रन, रेडॉन। ठीक है, तो करा, जीरो, रन पे आउट, या हीना, नीना और करीना। ठीक है, ठीक है, और जीना और रीना, ऐसे भी बना सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आपको सिर्फ याद करना है, इसको फेयर नोटबुक पर लिखना नहीं है। आप रिमाइंड करने के लिए अपने नोटबुक पर जो है लास्ट में लिख सकते हैं, किसी पेज पे अलग से लिख सकते हैं। बट एलिमेंट को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ग्रुप 15, 16, 13, 14 सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो मेनली इन दिस यूनिट मेनली वी विल डिस्कस ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2NP3 रहेगी। क्या रहेगी? NS2NP3, क्योंकि इनमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट जो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? इनको प्निकोजन्स कहा जाता है, प्निकोजन्स।
ठीक है। प्निकोजन जो है, प्निकोजन ये ग्रीक वर्ड प्निकोज यानी कि ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है प्निकोजन, तो उसमें इंग्लिश में मीनिंग उसका सफोकेशन होता है। ठीक है, प्निकोमिक्स ये ग्रीक वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है सफोकेशन। क्या होता है? सफोकेशन। तो मतलब क्या है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं सफोकेटिंग एलिमेंट्स, इनके जो कंपाउंड होते हैं सफोकेशन करने वाले होते हैं, यानी कि घुटन या घबराहट करने वाले होते हैं, तो इसीलिए इनको प्निकोजन्स कहा जाता है। क्लियर है? ग्रुप 16 जब डिस्कस करेंगे साथ में उनको बता देंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं उनको हम चाल्कोजन्स कहते हैं, और चाल्कोजन्स जो है उसका मीनिंग होता है और फॉर्मिंग, और ग्रुप 17 को हम हेलोजन्स कहते हैं और उसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग, और ग्रुप 18 जो है नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। अब देखो जो अकरेंस की बात की जाती है, मेनली ग्रुप 15 एलिमेंट्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का सबसे ज्यादा डिस्कशन किया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है इट इज मेनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन जो है एयर में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन जो है साल्ट्स की अगर बात करें तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, चिली साल्ट पीटर उसका नाम है, और पोटाशियम नाइट्रेट है, इंडियन साल्ट पीटर इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, तो देखो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। और जो पोटाशियम नाइट्रेट है KNO3, इसको हम बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर। ठीक है, इंडियन साल्ट पीटर। और जो कैल्शियम है, सॉरी फॉस्फोरस है, वो फॉस्फेट की फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, और जो एपेटाइट फैमिली की फॉर्म में पाए जाते हैं। एपेटाइट फैमिली जो है, एपेटाइट फैमिली में क्या होगा, इसमें जो होता है, जैसे मान लो हमारा है फ्लोरो एपेटाइट, क्या नाम है? फ्लोरो एपेटाइट। इसमें क्या होता है? CA9PO4 6.CaF2, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, ये फ्लोरो एपेटाइट है। क्लोरो एपेटाइट लिखना हो तो CA9PO4 6 और CaCl2 क्लोरो एपेटाइट। तो इस तरीके से हम जो है फॉस्फेट, जो फॉस्फोरस है, इस फॉर्म में जो है पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि ग्रुप 15 की जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसकी बात करेंगे, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में देखो हमने क्या क्या लिखा है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी Sb है, और बिस्मथ Bi है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है एटॉमिक नंबर 7 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 ऐड करेंगे 33 है, 18 ऐड करेंगे क्या होगा? सॉरी 32। देखो इसमें 15 है, फिर 18 ऐड करेंगे, 8 और 3 11, और ये 51 होगा, फिर 32 ऐड करेंगे 83 हो जाता है। हमने पढ़ा ना कि 2 8 8 18 2 8 18, उसके बाद फिर 18 और फिर 32, इस तरीके से नंबरिंग जो है एटॉमिक नंबर को पता लगाते हैं। नाइट्रोजन में अब जैसे नाइट्रोजन है तो 1s2 2s2 2p3 2 और 2 4 और 4 और 3 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये 1s2 किसके लिए होता है? ये हीलियम के लिए होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? He, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 2s2 2p3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोरस है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो क्या होगा? 2 और 2 4 और 6 10 और 12 और 3 15 हो गई। यहाँ पर यहाँ तक होता है नियोन, और ये हो जाएगा आपका 3s2 3p3। तो ऐसे ही जब हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इस तरीके से 33 जो है आर्सेनिक में क्या लिख सकते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन Ar लिख के, और साथ में क्या लिख सकते हैं? 3d10 और फिर 4s2 4p3 लिख सकते हैं।
और एंटीमनी को क्या लिख सकते हैं, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन Kr, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4d10, और 4d10 के बाद 5s2 5p3 लिख सकते हैं। बिस्मथ की अगर हम बात करें, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन Xe, और हम क्या लिखेंगे 4f14 और 5d10 6s2 और 6p3। So these are the electronic configuration of group 15 elements। तो देखो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें एटम और सेल की, तो 2s2 2p3 है, 3s2 3p3 है, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 और 3 5। तो सभी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में मेनली हम डिस्कस करते हैं जैसे एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। फिर हम बात करेंगे जो है एटॉमिक आयनिक रेडियाई के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इसकी बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ग्रुप 15 जो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एज वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सॉरी लेफ्ट से राइट पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो इन दैट केस एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल। इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेल में ऐड होना और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, जिसकी वजह से साइज ऑफ द एटम कॉन्ट्रैक्ट और आयनिक रेडियाई का भी सेम पैटर्न रहता है। बट हम बात करें ग्रुप्स की, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज होती है? दिस इज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन मोर सेल व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। एक एलिमेंट से दूसरे पर जाते हैं तो क्या होता जाता है कि वन मोर सेल ऐड होता जाता है, और ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑल्सो। और जो इनर हमारे पास जो सेल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीलिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट जो सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम लगता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, और एक और चीज है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, दिस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 15 जो है वो राइट में है, ग्रुप 14 लेफ्ट में है, और लेफ्ट से राइट एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ग्रुप 14 से कम होती है, लेस होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इट इज हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 14। ग्रुप 14 से ज्यादा होती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। स्मॉल साइज, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 एलिमेंट से हमेशा ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इसमें आप बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं इन द पीरियड, उस केस में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट साइड में जो है स्ट्रांगली मेटेलिक होते हैं ग्रुप फर्स्ट सेकंड में, फिर बीच में जो है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है, मेटलॉइड्स आ जाते हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो बट हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट है नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो ये जो दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं।
और आर्सेनिक और बिस्मथ जो है ये क्या होते हैं आपके मेटलॉइड्स होते हैं और ये बिस्मथ क्या आपका मेटल होता है। तो हम बात कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, और ट्रेंड्स की भी बात करें। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट इन ए पार्टिकुलर कंपाउंड, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, जैसे कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं, दीज कैन कलेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। बट नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉल साइज का होने की वजह से वो जो है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। N3- आयन आपने सुना हुआ है, N3- आयन ये क्या होता है आपका नाइट्राइड आयन होता है। क्या होता है? नाइट्राइड आयन। ठीक है, नाइट्राइड आयन होता है। और जैसे मैग्नीशियम Mg3N2, Ca3N2 जो रिएक्टिव मेटल्स है मैग्नीशियम कैल्शियम, उनके साथ में ये 3- जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जो एलिमेंट्स की बात करें तो मोस्टली जो है +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ग्रुप 15 एलिमेंट्स जनरली शो करते हैं। +3 और +5 में एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, जैसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है। तो जो हैवियर एलिमेंट्स हैं इनके केस में बिस्मथ है, एंटीमनी है, इनके केस में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो +5 की बजाय +3 ज्यादा स्टेबल होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती जाती है फॉर हैवियर एलिमेंट्स। किसके लिए? फॉर हैवियर एलिमेंट्स। हैवियर एलिमेंट्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो s ऑर्बिटल के हमने ये पढ़ा था NH2 NP3, these 2 electrons of s orbital these show reluctance towards the bond formation, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जो अपनी टेंडेंसी शो नहीं करते, इच्छा जाहिर नहीं करते। क्यों नहीं करते? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी तरह? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द s ऑर्बिटल टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी शो नहीं करना, उसे अनिच्छा जाहिर करना बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जो पेयर है s ऑर्बिटल का, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो जिस वजह से 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म हो पाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैवियर एलिमेंट्स के केस में जो है वो स्टेबल होती जाती है और +5 लेस स्टेबल हो जाती है। यही जो पॉइंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, दिस इज आल्सो द रीजन फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे ना तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि पहले तो 5-5 बॉन्ड बनते हैं और नीचे जाकर के 3 बॉन्ड बनाने की इच्छा बढ़ जाती है, 5 बॉन्ड बनाने की इच्छा नहीं होती, जिसकी वजह से हैवियर एलिमेंट्स के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो आज जो बेसिक पढ़ा है, आपको करना है कि आपका होमवर्क यही है कि आपको ग्रुप 15, 16, 17, 18 इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद करना है। एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए और उनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, टॉप टू बॉटम जनरल ट्रेंड जो होता है कि लेफ्ट से राइट पीरियड में कैसे मूव करते हैं, क्या क्या चेंज आता है एटॉमिक साइज में, आयनिक रेडियाई में और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और सेम जो है टॉप टू बॉटम में आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक जो चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक एलिमेंट ऐसा है, नाइट्रोजन एलिमेंट ऐसा है जो -3 से लेकर के -3 टू +5 की सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो इसको हम इससे रिलेटेड जो, अब देखो आप ये मत समझना कि इसमें तो कुछ लिखना क्या है, करना क्या, नोट्स कैसे तैयार करने हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।